Assalamualaikum everyone. I welcome you all in Thoughts Aloud Cassette 3. Today we are going to talk about on a very important topic, that is finances, that is economy in Islamic system. So today we have guest Abu Bakr, who is a research analyst in Call of Youth community as well as last semester of mechanical engineer student. So over to you Abu Bakr. थैंक यू निब्रास फॉर हैविंग मी। बेसिकली कॉल ऑफ यूथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा एम ये है कि हमने यूथ को एम्पावर करना है थ्रू लॉजिकल फैक्चुअल डिस्कशन और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें हम सब मिलकर सक्सीड हो सकें। Exactly. तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सिस्टम से। तो प्लीज। इस्लामिक सिस्टम बेसिकली, अगर इस्लामिक सिस्टम से पहले हम अगर इस्लाम को डिफाइन करें, इस्लाम के दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, जो आज हमें बताए गए हैं। इस्लाम एज अ मजहब और इस्लाम एज अ दीन। इस्लाम एज अ मजहब में हमारे पास जो इबादत का सिर्फ कंसेप्ट है, जिसमें हमारा बेसिक नमाज, रोजा, ज़कात, हज का कंसेप्ट है, 5 पिलर्स, राइट, 5 पिलर्स। लेकिन अगर जब हम इस्लाम एज अ दीन की बात करते हैं तो ये हमारी 24 आवर्स की कंप्लीट लाइफ है, ठीक है। और अगर आप इस्लाम एज अ सिस्टम की बात करें, उसमें हमारे पास बेसिक 6 एस्पेक्ट्स हैं। उन 6 एस्पेक्ट्स में क्या है? इस्लामिक सोशल सिस्टम, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, इस्लामिक जुडिशरी सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी। सही है। एक पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। सही है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि आज हमें जो डिस्कस करना है इनमें से जो एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एक एस्पेक्ट, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। दुनिया में इस टाइम ना बेसिकली 3 सिस्टम्स हैं। बाकी जितने भी मज़ाहिब आप देखोगे, जूस हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदुइज्म हो, वो आपको एज अ मजहब मिलेंगे, एज अ दीन नहीं मिलेंगे। उसमें हिंदुइज्म में आपको कभी भी इकोनॉमी सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस्लाम की बात करें तो एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। अब इकोनॉमी सिस्टम की बात करें तो दुनिया में 3 बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कैपिटलिज्म आता है, सेकेंडली हमारे पास कम्युनिज्म आता है, और थर्ड जो हमारे पास है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटलिज्म से ऑब्वियसली। तो कैपिटलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। कैपिटलिज्म बेसिकली अमेरिकन बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें कैपिटलिज्म के बेसिक 3 मोटिव्स हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला मोटिव ये है कि प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप मतलब आपकी प्रॉपर्टी आपकी है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर ये आपकी एक शॉप है, आपका एक घर है, आपका एक खेत है, आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके आप जाती निजी मालिक ओनर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द सेकंड मोटिव है उसका मोटिव फॉर प्रॉफिट, मोटिव फॉर प्रॉफिट। अब कैपिटलिज्म ये कहता है कि अगर हमारा एक दुकान है तो उससे 2 होनी चाहिए, 2 है तो उससे 3 होनी चाहिए, एक फैक्ट्री है उससे आगे 2 होनी चाहिए, 2 है उससे आगे एट द एंड गोल प्रॉफिट है, गोल प्रॉफिट है, सही है, ठीक है। फोकस ऑन मनी है, फोकसिंग ऑन मनी। और जो कम्युनिज्म है उसको भी डिफाइन कीजिएगा। उससे पहले कैपिटलिज्म में हमारा थर्ड जो मोटिव है वो है स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। अगर एक पब्लिक कोई भी प्रॉपर्टी है, मेरी शॉप है, वो सिर्फ मेरी है, उसमें कोई भी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई उस पे स्टेट का टैक्स लागू नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिज्म की तरफ, जो आपने क्वेश्चन किया है। कम्युनिज्म हमारे पास ये है कि कम्युनिज्म में आपकी कोई भी जाती मलकियत नहीं हो सकती, कोई भी जाती मलकियत नहीं हो सकती, जाती मलकियत नहीं हो। एक शॉप है, ठीक है, उस पे एक फैक्ट्री है, उस पे एक फैक्ट्री में आप काम कर सकते हैं, आपको वेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, वो लेवरेज सैलरी बेसिस आपको वेजेस मिल सकते हैं, लेकिन उसकी जो ओनरशिप है वो स्टेट की होगी, ठीक है। उसकी रेगुलेशन जो है वो स्टेट की होगी, उसमें रूल एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट की होगी, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि इसमें स्टेट का ही एक्टिव रोल है। और वो जो सेकंड पॉइंट था मोटिव ऑफ प्रॉफिट वाला, तो इसमें अब लेवरेजेस मिलेंगे आपको। मोटिव ऑफ प्रॉफिट इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि आपकी एक ओनरशिप ही नहीं है, तो आप उसको अपने किस तरह प्रॉफिट आप एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, एज अ वर्कर काम करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस है कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म बेसिकली एज अ रिएक्शन आया था कैपिटलिज्म के मुकाबले में, जो कि यूएसएसआर का सिस्टम था, जो कि अब खत्म हो चुका है, ठीक है। कैपिटलिज्म जैसे कि ओनरशिप लेता है, प्राइवेट ओनरशिप कम्युनिज्म में नहीं थी। तो जब एक जाती चीज की मलकियत नहीं होगी तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यूएसएसआर की एग्जांपल लें, उसमें जो वीट ग्रोइंग एरिया था वो यूएसए से ज्यादा था, लेकिन उनकी वीट प्रोडक्शन यूएसए से कम थी, ठीक है। इसी तरह अगर कैपिटलिज्म की बात करें, यूएसए में वीट ग्रोइंग जो एरिया था वो कम था, लेकिन उनकी वीट प्रोडक्शन ज्यादा थी। उसकी रीजन ये थी कि वो उसमें प्राइवेट ओनरशिप थी। एक मेरा खेत है, मैं उसमें एज अ अपना उसको समझ के काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल।
अगर ये मेरा लैपटॉप है, सही ठीक है। है, अगर ये टूट जाता है तो मुझे दुख होगा, सही है। लेकिन अगर किसी किसी और का की टूटता है चीज तो टूटती है तो वो मैं आपको ऑन नहीं करता, दुख मुझे दुख नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ठीक ये है, सिंपल। ठीक है। अब हम जो मेन टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हाउ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू सिस्टम्स लाइक कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इसमें कैसे डिफरेंस है? सबसे पहला जो इस्लामिक कौमी सिस्टम है हमारे पास पॉइंट है, इस्लाम आपकी प्राइवेट ओनरशिप को फेवर्स करता है। ठीक है। क्योंकि अगर आपकी जाती मलकियत नहीं होगी, आपको काम करने की दिलचस्पी नहीं होगी। सही बात है। लेकिन साथ ही इस्लाम स्टेट का एक्टिव रोल बताता है, जो कि कैपिटलिज्म में नहीं है। स्टेट का एक्टिव रोल आपको ये जानकर हैरत होगी कि सेकंड कैलिफ के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उस शख्स को ऑफिशियल ट्रेड करने की इजाजत नहीं थी, जो कि इस्लाम के मईशत के बुनियादी असूल नहीं जानता था। अच्छा। ठीक है। और इस्लाम तिजारत की जो एक्टिविटीज है ना, उनको जनरेट करने की बात करता है, लेकिन अच्छा। साथ ही इनसे कैसे डिफरेंस है कि इस्लाम बाउंड्रीज लगाता है। अब उन बाउंड्रीज में सबसे पहले जो हमारे पास चीज आती है वो है रिबा, सूद। जरूर। ठीक जो है। इस पे सबसे ज्यादा डिस्कशन की है कि इसके तो करीब नहीं जाना। सही बात है। सूरत बकरा की वर्स नंबर 276 से लेकर 278 तक तीनों आयात में अल्लाह ताला ने सूद से मना फरमाया है। सही है। ठीक है। और अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें पाकिस्तान में और इवन पूरी दुनिया में, हमारा पूरा इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम। सिस्टम जो है, बैंकिंग का सिस्टम जो है वो इंटरेस्ट पे चल रहा है। इंटरेस्ट पे चल रहा है। सही है। तो अब हम बैंकिंग की तरफ आए, तो अब बैंकिंग सिस्टम जो आप बात कर रहे हो कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम और जो करंटली इस टाइम पे पूरी दुनिया में या पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो वो कैसे डिफरेंस है, इनमें कैसे डिफरेंस है? सबसे पहले जो नॉर्मल हमारे पास बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। बैंक्स करते क्या है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन चाहिए, ठीक है। मैं बैंक में अकाउंट होल्डर हूँ। सही है। ठीक है, मेरे अकाउंट से बैंक आपको पैसा देगा। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल 1,000 रुपया आपको दिया, देन सूद के साथ आपसे इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस लिए वापस ठीक है। 1500। ठीक ठीक है। है, उसमें से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट। ठीक है। ठीक है। उसमें से क्या करेंगे कि 1100 आपके अकाउंट में वापस डाल देंगे, सही जो है। कि आपके अकाउंट में भी इंटरेस्ट लगता इंटरेस्ट है, और लगेगा। 400 बैंक का प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, हो जिसको जाएगा। उन्होंने प्रॉफिट का नाम दिया। बेसिकली वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है ठीक है। इंटरेस्ट ही। इस्लामिक बैंकिंग क्या करती है, इसमें आपको फिजिकल बिजनेस कोई भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ठीक है। राइट। और जो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। टोटली प्रोहिबिटेड है, टोटली प्रोहिबिटेड है बिकॉज इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट है। सही ठीक है। है, बेसिकली यही रिबा है। यही रहा। अब इस्लामिक बैंकिंग क्या करते हैं, जो कि एक निज़ाम बैंक का भी मोटो है कि हम इस्लामिक बैंकिंग करवा रहे हैं। हाँ हाँ। इस्लामिक बैंकिंग ये करते हैं कि अगर ना कोई फिजिकल बिजनेस होता हुआ आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनी बन रही है, ठीक है। निज़ाम बैंक आपको अप्रोच करेगा और आपको ये कहेगा आपके पैसे से हम इतने परसेंट इस इधर बिजनेस में कॉलोनी पे इन्वेस्ट कर रहे लगा हैं, देते हैं। इस सही बिजनेस है। में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हम शेयर करेंगे। वो लेकिन कैपिटल वेंचर सिस्टम ठीक ना। है, हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें साथ हमारे पास ये भी कंडीशन है, अगर प्रॉफिट की सूरत में प्रॉफिट शेयर करेंगे हाँ। और तो लॉस की की सूरत में फिर लॉस भी वो तो शेयर एग्जैक्टली करेंगे। क्योंकि ठीक है। कैपिटल वेंचर में अगर बैंक आपसे पैसे लेता है हम्म, तो वो इक्विटी दे रहा है। ठीक है। तो ये इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इस चीज को फेवरेबल करता है कि favorable आप करता है। इस चीज में जाओ। लेकिन दूसरे जो नॉर्मल हमारे बैंक्स कर रहे हैं उसमें आपके वो तो सीधा पास सीधा इंटरेस्ट है ना। लॉस का कोई कंडीशन नहीं है, Loss की कोई उसमें condition हमेशा नहीं। आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, जो कि और इंटरेस्ट इसमें फिजिकल बिजनेस भी नहीं हो रहा है ना। फिजिकल बिजनेस भी नहीं हो रहा। सही है। टैक्सेस की तरफ आते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे और कौन कौन से टैक्सेस जो हमारे सिस्टम में हैं हमें वैसे ही लागू हुए हैं चल लग रहे हैं, लेकिन इस्लाम में वो टैक्सेस नहीं है। तो प्लीज। इस्लाम जब एज अ दीन स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें सही जो है। टैक्सेस हमारे पास आते हैं, सबसे पहले ज़कात है। ज़कात। ज़कात अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों को दी जाती है, जिसमें आपका एक इतने कैश फ्लो। कैश फ्लो हाँ, होता बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी वेल्थ जो है, Wealth। और आपके माशरे में ना एक इक्विटी आ रही है। इक्विटी आ रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी हो जाती है। ठीक ठीक है। है। और जो दूसरा हमारे पास टैक्स आता है वो आता है उशर, जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पे लगता है। उस शेयर सिर्फ ठीक है। एग्रीकल्चर वो कितना लगता है? वो 10% लगता है। 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। टोटल जो आपकी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन आ रही है ना, हाँ, प्रोडक्शन आ रही है, प्रोडक्शन आ रही है। उसका 10% आपने स्टेट को देना है, ठीक बाकी है, सारा बाकी सारा आपका है। आपका है। सही ठीक है। और तीसरा जो है वो सिर्फ नॉन मुस्लिम पे लगता है, वो है जिजिया। जजिया। ठीक है, क्योंकि जब इस्लामिक स्टेट होती है वो नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी की हाँ, उनके फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स की जामन होती है, तो उसके बदले में उसे जिजिया दिया तो जाता वो उनसे जजिया ठीक लेती है। है गवर्नमेंट। है। सही है। इस्लाम में सिर्फ ये टैक्सेस हैं। ठीक ठीक है, है। जो हम नॉर्मल टैक्सेस हैं। और अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इसके अलावा हमारे पास ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लागू हैं जो कि इस्लाम से हट गए हैं, जिसमें हमारे पास इनकम टैक्स है। ठीक है, फेडरल ड्यूटी टैक्स है, टैक्स है। सही है। जनरल सेल्स टैक्स है, अगर आप कहीं खाना खाने जाते हो तो GST, right? जीएसटी लगता है उस पे भी। GST ठीक है, और भी बहुत सारे टैक्स है, आपके बिजली के बिल से लेके कोई भी चीज आप लेते हो, हर छोटी छोटी चीज पे आपके टैक्सेस हैं, जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे बिल्कुल ममनू है। ममनू है। ठीक है। अब एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि इकोनॉमिक सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है?
इकोनॉमी सिस्टम की इस हाँ दौर में इतनी इंपॉर्टेंस है ना, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जूस की जो वर्ल्ड डोमिनेशन है वो मालियाती नोयत की है। अच्छा अब कहोगे वो कैसे, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। 17th सेंचुरी में जब कैथोलिक पोप की हुकूमत खत्म की गई यूरोप से, यूरोप से हाँ ठीक है, तो उस सही टाइम है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो थे उनके जरिए जूस ने इंटरेस्ट जो सूद है उसकी इजाजत हासिल की यूरोप में, अच्छा और उसके इंटरेस्ट के जरिए पूरा बैंकिंग का नेटवर्क बनाया इन्होंने, और उसके थ्रू पूरी यूरोप की इकोनॉमी, इवन के अमेरिकन इकोनॉमीज भी इनके कब्जे में है। अच्छा कैसे कब्जे में बनी किस सेंस में वो मैं कोई आपको बताता हूँ, एग्जांपल क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज जनरेट होती है ना इकोनॉमी की, हाँ वो हाँ, जूस कंट्रोल करते ये हैं। मैंने भी सुना हुआ है ठीक कि है, यूज हाँ, पीछे बैंकिंग सिस्टम में ना राइट बैंकिंग इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप $1 नोट का नक्शा देखें ना, हाँ तो हाँ उसकी बैक साइड पे ग्रेड सील्स बनी हुई है। अब ग्रेड सील्स एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड एक पे। लेफ्ट साइड पे ठीक है, ग्रेड सील के ना ऊपर एरामे मिसर बना हुआ है। एरामे मिसर के ऊपर वन आई है। वन वन आई, आया ठीक है, उसको आई ऑफ एविडेंस कहते हैं वो, आई कि ऑफ उनकी जो एविडेंस अपनी गॉड की दज्जाल की आंख कहते हैं उसको। सही है और उसके नीचे लिखा हुआ है नोवस ऑर्डर सेक्लोरम रोमन्स में, जिसका मतलब है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर ठीक है। अच्छा ये सदर जो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट ने बुश, उसकी जुबान से पहली दफा आया था मंजर आम पे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम कायम करेंगे और वो मालियाती नोयत का होगा। अच्छा ठीक है, और अब इराम मिस्र देखे ना आप, उसमें तो 13 उसकी रोज है, हाँ और उसके वो जो ट्रायंगल्स है ट्रायंगल्स है। वो ठीक है, हाँ हाँ सही है तो ये आप उसकी 13 रोज हैं, और 13 उसके रोज है ये मैं सबसे, गिनी हुई थी हमने हाँ, है ना सबसे बॉटम पे जो उसकी रो है ना, उस पे रोमन्स में लिखा हुआ है 1776। ठीक है, 1776 1776। हाँ अब हाँ वो आप अगर उसको रोमन्स में देखेंगे ना, तो 1776 बनता है, वो 1770 1 मई 1776 जो है वो ऑर्डर ऑफ इल्लुमिनाटी का डे है। ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी का डे ठीक है, अच्छा यानी इतनी डोमिनेशन है इतनी उनकी डोमिनेशन है जूस की। और जो सेकंड जो ग्रेट सील है, उसमें आप जो देखेंगे ना, बर्ड ने जो एरोस पकड़े हुए हैं, हाँ वो भी वो भी 13 है। 13 वो भी गिने थे ठीक है, हमने हाँ, एग्जैक्टली, वो हमने काउंट किए वो थे। भी अब काउंट किए थे 13 उधर भी 13 आ रहे, इधर भी इधर भी 13, आप 13 है कहोगे 13 क्या है? 13 13 क्या बेसिकली ये 13 फैमिलीज हैं ऐसी, जो कि जूस फैमिलीज हैं, जो कि पूरी दुनिया की 99% वेल्थ को कंट्रोल करती हैं। अच्छा 99% ऑफ द 99% ऑफ वेल्थ उन वो 13 फैमिलीज जो हैं वो ओन करती हैं, और पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं ना हमारे पास, इवन अमेरिकन गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट, दे आर जस्ट डमीज। उनके पीछे जो लोग चला रहे होते हैं वो कोई और है। ठीक है, इसका, और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है वो 96% मीडिया इंडस्ट्री सिर्फ 6 कंपनीज हैं जूस की, जो कि कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, पूरी मीडिया पूरी मीडिया वर्ल्ड इंडस्ट्री वर्ल्ड पूरी वर्ल्ड की। अच्छा ठीक है, और 96% मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं जस्ट 6 कंपनीज ऑफ जूस। अच्छा ये यूज ने सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम बना के रखा इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम बना के ऐसा किया। वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। जब किसी गवर्नमेंट लेवल पे किसी को इंटरेस्ट चाहिए होगा ना, आज सबसे ज्यादा दुनिया की बड़ी मकरूज हुकूमत जो है ना वो अमेरिकन है, और वो किसके मकरूज हैं, वो इन्हीं बैंकिंग के मकरूज हैं, और वो बैंक सारे जूस के हैं। में है ठीक है, बैंक सारे जूस के हैं। बैंक सारे यूज के ठीक है, यानी स्टेट लेवल पे जिसको लोन चाहिए होता है वो बैंक के पास जाता है बैंक के पास वो जाते हैं, यूज बैंकिंग सिस्टम होता है और फिर उनका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो कि वो वापस उनके ग्राउंड लेवल पे होते और हैं, फिर डोमिनेशन डोमिनेशन हो रही है। और यही काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि आईएमएफ क्या कर रहा है, पाकिस्तान को इंटरेस्ट दे रहा है और अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। उसमें एजुकेशन सिस्टम पे किस तरह पॉलिसीज बनानी है, बजट आपने किस तरह बनाना है, आपने अपना मीडिया किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी पॉलिसीज आईएमएफ पाकिस्तान को थ्रू लोन कर रहा है। और साथ उसको जो आईएमएफ का लोन है वो भी आपको पता है कि इंटरेस्ट बेस्ड है। ठीक है, और 110 ये हमारी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी की। अच्छा सारे जो सिस्टम्स आपने बताए हैं इनका पर्पस क्या है सिस्टम की इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले आप जब अपना इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होगा, तो हम जो इकोनॉमिकली और साइंटिफिकली डिपेंडेंट है दूसरों पे, दूसरे रिलीजन्स पे या दूसरी अकवाम पे, दूसरी अकवाम पे, उससे बाहर आके हम अपने ओन पे वर्क करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है तो आपको लगता है कि हम अपने ओन पे वर्क कर सकते हैं बिल्कुल कर किस तरह सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते कर सकते। अगर हम हिस्ट्री में जाएं हैं तो नॉलेज के लिहाज से, साइंटिफिकली भी, और इकोनॉमिकली, गवर्नमेंट के लिहाज से, पॉलिटिकली भी, हर लिहाज से मुसलमान सुपीरियर थे। लेकिन हम जब अपने दीन से पीछे हटें तो हम फिर इंफीरियर हो गए और हम दूसरी अकवाम के ताबे आते हैं। तो आपने इतनी रिसर्च की है ठीक है आपने इतने दौर पढ़े हैं आपकी रिसर्च अभी हमारे सामने भी खुली हुई है वो सारी स्लाइड्स में आप मुझे एक बात बताओ कि आप यूथ को क्या मैसेज देते हो कि वो किस तरह से वर्ल्ड यानी डोमिनेशन चलो कर सकते हैं सबसे पहले तो मेरा यूथ को ये मैसेज है कि नॉलेज गेन करें हर फील्ड ऑफ लाइफ से। आप रिलीजन का नॉलेज गेन करें, आप साइंटिफिक नॉलेज गेन करें,
और आप नॉलेज गेन करके सिर्फ उसको नॉलेज की हद तक न रखें, आप उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, मुसलमानों की प्रोग्रेस के लिए काम करें, यूथ की प्रोग्रेस के लिए काम करें, और इस्लामिक इकोनॉमी और इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है। सो ये थी हमारी आज की फॉर्मल डिस्कशन, जिसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, बैंकिंग, टैक्सेस, एवरीथिंग। तो कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे हम सून, तो स्टे ट्यून इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर योर मुबारक। रिसर्च।